नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, बड़े बड़े गए तो अब छोटे मियां आए हैं। 60 करोड़ पहुंचने वाला है कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या जिन्होंने स्नान कर लिया है। 60 करोड़। पूरा यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सबको मिला लीजिए तो उतनी आबादी एक जगह, एक शहर में प्रयागराज पहुंच करके 12 किलोमीटर के घाट पे, और उसमें भी अधिकतर आबादी वो जो नोज का एरिया है 1 से 1.5 किलोमीटर का, उस नोज पे जहां पे यमुना और गंगा का मिलन होता है। सरस्वती की तो उस प्रकार से नहीं है, लेकिन गंगा और यमुना का जहां पर मिलन हो रहा है, उस नोज की बात मैं कह रहा हूं। वहां पर मुलाकात हो रही है इतने करोड़ों लोगों का, और करोड़ों लोग प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक गंगा स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अथाह पीड़ा सह के भी और सामान्य तौर से भी आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, जो बिना कष्ट के भी पहुंच रहे हैं, और बहुत लोगों को कष्ट भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कष्ट नहीं हो रहा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कष्ट हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन योगी के पीछे लगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक तो तादाद थी जिसमें अमिताभ बच्चन की माननीय पत्नी जया बच्चन जी लगी हुई थी, जो माननीय सांसद भी हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे। उधर से ममता बनर्जी ने कुछ बयान दे दिया कि पानी बहुत जहरीला हो गया है, वहां पे आप स्नान नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ योगी हैं जो प्रत्येक दिन पानी का टेस्टिंग करवा रहे हैं, और पानी की टेस्टिंग की रिपोर्ट भी अब जब जब उनसे मांगा जाता है वो पेश भी करते हैं। जहां 60 करोड़ लोग स्नान कर रहे हों, वहां पानी की स्थिति क्या होगी, जल की स्थिति क्या होगी, ये कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आस्था देखिए कि अगर ये हालत होती तो सैकड़ों लोग अभी बीमार हो गए होते, और कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया, नाना प्रकार के बैक्टीरिया उस पानी में पाए जा रहे हैं, जो मल में जो बैक्टीरिया रहता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का कुप्रचार भी जोरों पर है। और अब नया सिपाही मैदान में आया है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए ड्रम बजाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले सज्जन और संगीतकार, फूहड़ संगीतकार, कोई ये नौशाद नहीं है, और ना ही ये मदन मोहन है, और ना ही इनके लिए कोई राजा मेहंदी कोई लिरिक्स लिख रहा है, और ना ही कोई शकील बदायूनी लिख रहे हैं, और ना ही मजरूह सुल्तानपुरी लिख रहे हैं, ना ही साहिर लुधियानवी लिख रहे हैं। फूहड़ किस्म के राइटर और फूहड़ किस्म का इनका म्यूजिक डायरेक्शन चल रहा है। सुपर हिट हो गए। सुपर हिट हो गए क्योंकि सुनने वाले भी ऐसा लग रहा है कि विशाल डडलानी और विशाल डडलानी को ही सुनने वाले लोग हो गए हैं। एक है विशाल शेखर, एक है शेखर, और दूसरे हैं डडलानी। ये डडलानी साहब कौन है साहब? म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इनका अभी तक का जो अप्रोच रहा है वो धर्म में इनकी आस्था उस प्रकार से नहीं है। ये रहने वाले तो हैं, ये सिंधी हैं बेसिकली। इन मुंबई में इनका जन्म हुआ है, बांद्रा में। पढ़ाई लिखाई भी इनकी मुंबई में ही हुई है, और अभी ये 51-52 साल के हुए हैं। लेकिन इनके सर पर एक भी बाल नहीं है, जबकि मुंबई का पानी मैं बताऊं बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। अब इनके सर पर बाल नहीं है या बाल नहीं रखते हैं, ये तो यही बताएंगे साहब। लेकिन मुंबई का पानी, मैं भी मुंबई में रहा हूं, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 दिन, 7 दिन रहने का मौका मिला है। तो मैंने मुंबई के पानी को, अब या आप कहें कि मैं आप एक ऐसे जगह पर रहा हूं जहां पानी बहुत सुंदर है,
लेकिन मोटे तौर पर मैंने जब मुंबई में लोगों से बात की थी तो ज्यादातर लोगों ने बताया कि मुंबई का पानी बहुत ही अच्छा है, ट्रीट होकर के आता है, समंदर का भी पानी आता है या जो झीलों के जो पानी आते हैं। मुंबई में बहुत सारे पुराने झील थे जो कि समंदर में जाकर के मिलते हैं। तो उस तरह के झील के भी पानी जो है उनको भी रिट्रीट करके लोग यूज करते हैं, ये यूजेबल वाटर है। तो साहब विशाल डडलानी जी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी कुंभ के पानी का आचमन करके दिखाएं, पी करके दिखाएं, जल को पी करके दिखाएं। अरे साहब, आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं चुनौती, वहां 60 करोड़ लोगों ने न सिर्फ आचमन किया, डुबकी लगाई, स्नान किया, जल पिया और सूर्य को तर्पण भी किया, जल का जल तर्पण भी हुआ, जल पिया भी, आचमन भी किया, स्नान भी किया। उसको आप कह रहे हैं कि वो पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। ये कैंपेन कब तक चलेगा आप लोगों का?